यूथ कॉर्नर न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। आजमगढ़ में लखनऊ से आए मेदांता के डॉक्टरों ने बच्चों का किया निःशुल्क इलाज। जनपद में भी लखनऊ मेदांता हॉस्पिटल के सौजन्य से सिधारी स्थिति एक हॉस्पिटल में निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। 5 घंटे तक चले शिविर में मेदांता से आए बाल रोग विशेषज्ञों ने लगभग 200 से भी अधिक बच्चों को जांच कर परामर्श दिया है। शिविर के बाद एक स्वास्थ्य संगोष्ठी भी आयोजित की गई, जिसमें मेदांता के डॉक्टरों ने बच्चों के उपचार हेतु आधुनिक तकनीक व उपचार के विषय पर विशेष चर्चा किया, जिसमें जनपद के भी लगभग 50 डॉक्टरों ने भी हिस्सा लिया है। गोष्ठी में बाल कैंसर व रक्त रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अंशुल गुप्ता का कहना था कि खून की कमी के कारण बच्चों में सिर दर्द, सांस फूलना, आंखों का पीला, चिड़चिड़ापन, जीभ, चक्कर आने जैसे लक्षण नजर आते हैं। रक्त संबंधी विकार जानलेवा साबित हो सकता है, इसलिए समय रहते अपने डॉक्टर से सलाह जरूर ले। बाल हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रोली श्रीवास्तव का कहना था कि जन्मजात दिल के रोग उम्र के हिसाब से अलग होते हैं। बच्चों में मुश्किल या तेजी से सांस लेना, ठीक से स्तनपान न कर पाना, पसीना आना, सांस चढ़ना, होठ या त्वचा का नीला पड़ना और वजन न बढ़ने जैसी समस्याएं हो सकती है। ऐसे में कम उम्र में ही दौड़ने, साइकिल चलाने, खेलने से मजबूत दिल की नींव पड़ती है। बाल मस्तिष्क रोग विशेषज्ञ डॉक्टर ऋचा तिवारी का कहना था कि बच्चों में मिर्गी के लक्षण बेहोश होना, बोलने में समस्या, भावनाओं में बदलाव, तनाव, बातें समझने में परेशानी, लगातार एक ही जगह पर देखना, सांस लेने में परेशानी, मांसपेशियों में दर्द इत्यादि हैं। मिर्गी की यदि ठीक तरीके से देखभाल कर इलाज किया जाए तो इसे ठीक किया जा सकता है। आजमगढ़ से पद्माकर पाठक की खास रिपोर्ट। आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद ये है कि बच्चों के जो ब्लड से संबंधी डिसऑर्डर्स हैं उसके प्रति जागरूकता पैदा की जाए समाज में, एवं हम ये चाहते हैं कि जो ब्लड की समस्याएं हैं जैसे हीमोग्लोबिन कम होना, प्लेटलेट कम होना, WBC काउंट कम होना, ब्लड के कैंसर होना, इन सब चीज़ों के बारे में हमारे समाज में और चिकित्सक के स्तर पे भी पूरे पूर्वांचल में एक जागरूकता पैदा की जाए कि क्या इलाज होना चाहिए उन बच्चों का और कब उनको टाइमली रेफ़र करना चाहिए। तो ये ही मकसद है हमारा इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को आयोजित करने का। तो एक गार्जियन कैसे जानेगा कि बच्चे में ये है, इसकी कमी, लक्षण क्या होता है? देखिए, खून का कम होना बहुत ही एक आम बात देखी जाती है हमारे समाज में, और जो मोस्ट कॉमन सिम्टम होता है बच्चे का चिड़चिड़ापन बढ़ता चला जाना, भूख कम लगना, बच्चा बहुत परेशान करता है खाने पीने में और सफ़ेद पड़ने लगता है। माँ बाप अक्सर ये कहते हैं कि हमारा बच्चा धीरे धीरे करके सफ़ेद या पीला पड़ता जा रहा है। तो सबसे अच्छे जो इम्पोर्टेंट लक्षण होते हैं वो यही होते हैं जिससे हम पकड़ते हैं कि बच्चे को एनीमिया है। सिमिलरली यदि किसी बच्चे की प्लेटलेट कम होती हैं तो कहीं से भी उसके छोटे छोटे लाल चकत्ते पड़ना या कहीं से ब्लीडिंग होना, क्योंकि प्लेटलेट का काम होता है ब्लीडिंग को बॉडी में रोकना। तो नाक के ज़रिए या लैट्रिन के ज़रिए कहीं से भी ब्लड आना या उल्टी में ब्लड आना, ये सब दर्शाता है कि उसके ब्लड में प्लेटलेट की बहुत कमी है। अगर WBC काउंट कम होता है तो WBC चूँकि एक इन्फेक्शन फाइटिंग सेल्स होते हैं, तो जब वो उनकी मात्रा कम होती है तो बच्चे को तेज़ बुखार, ठंड लग के तेज़ बुखार आना, बहुत ज़्यादा कमज़ोरी महसूस होना, बच्चा मतलब शिथिल सा हो जाता है। तो इन सिम्टम्स को यदि हम टाइमली पहचानें और उनको ट्रीट करने के लिए किसी निकटतम डॉक्टर से संपर्क करें तो शायद ये बीमारियां जल्दी डायग्नोस हों और जल्दी हम उसका उपचार कर पाएँ। देखिए, बड़ों में और बच्चों में हृदय रोग बिल्कुल अलग होते हैं। बच्चों में हृदय की बनावट जो माँ के गर्भ में जब हृदय बनता है तो उसकी बनावटी गड़बड़ी की वजह से बच्चों को हृदय रोग होता है, और बड़ों को जो होता है वो हार्ट के चारों तरफ जो धमनियाँ होती हैं, आर्टरीज़ होती हैं, उनमें कोलेस्ट्रॉल या कैल्शियम डिपॉजिट की वजह से होता है। तो दोनों के लक्षण भी अलग होते हैं और दोनों का जो ट्रीटमेंट है वो भी बिल्कुल अलग होता है। तो कैसे हम पहचानेंगे? अगर किसी बच्चे को हार्ट की दिक्कत होती है तो 2 तरह की संभावनाएं हो सकती हैं। या तो बच्चे को हार्ट फेलियर सिम्टम्स होंगे जिन्हें हम कहते हैं, जिसमें कि बच्चा तेज़ तेज़ सांस लेता है, बच्चे का वज़न नहीं बढ़ता है, दूध पीते पीते बच्चा थक जाता है और उसके माथे पे पसीने आते हैं। और एक लक्षण ये भी होता है कि बच्चे का वज़न बिल्कुल नहीं बढ़ता है, अपनी उम्र के हिसाब से बच्चा बहुत छोटा दिखता है और बार बार उसको निमोनिया होता है जो कि जानलेवा भी हो सकता है। या फिर एक बड़ा ग्रुप होता है साइनोटिक हार्ट डिजीज़ जिसे हम कहते हैं, जिसमें कि बच्चा जो है वो रोते रोते नीला पड़ने लगता है और कभी कभी इस नीलेपन में बच्चे दम भी तोड़ देते हैं।
और विडंबना ये है कि इन सभी बीमारियों का बहुत ही अच्छा इलाज है, बशर्ते हम उस इलाज तक पहुंच पाएँ, जो कि अब हमारे बहुत नज़दीक है। और पहले यहाँ मतलब पूरे उत्तर प्रदेश में इतना बच्चों की हार्ट सर्जरी नहीं हो रही थी, बट अब चीज़ें बदल रही हैं। बच्चों की हार्ट की सर्जरी होती भी हैं और बहुत सक्सेसफुल भी होती हैं, अगर समय रहते उनका इलाज हो जाए। बीमारियाँ ये ना हो जी, उनके बचाव के उपाय के बारे में क्या जागरूकता देखिए, बहुत सारी बीमारियां बच्चों की जो होती हैं जन्मजात होती हैं, वो जेनेटिक होती हैं। बहुत सारी होती हैं जिनका हमें कोई रीज़न नहीं पता है, ये क्यों हो जाती हैं। मतलब बहुत सारे इस पर वेरियस फैक्टर्स होते हैं जो हमारे कंट्रोल के बाहर हैं, जेनेटिक रीजंस जो होते हैं। हाँ, लेकिन जैसे माँ जो कर सकती हैं, जैसे अगर बच्चा है गर्भ में तो दवाइयाँ ज़रूर पूछ के खानी चाहिए, क्योंकि बहुत सारी दवाइयों का भी इफ़ेक्ट होता है। और इसके अलावा धूम्रपान और अल्कोहल से भी बच के रहना चाहिए ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के दौरान। और इसके अलावा और कोई ऐसा तो बच्चों में न्यूरोलॉजी के जो रोग हैं वो ऑलमोस्ट वही हैं जो बड़ों में होते हैं। जैसे कि सबसे पहले न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर, मतलब मस्तिष्क का उम्र से कम विकास होना, जिसमें बच्चा अपनी उम्र की समझ को पा नहीं पा रहा है। तो इसमें एक कॉमन, जो सबसे कॉमन बीमारी है वो है सेरेब्रल पाल्सी, जो कि पैदाइश के दौरान, पैदाइश के पहले या पैदाइश के बाद भी बच्चे के ब्रेन में ऑक्सीजन की कमी के कारण होने वाली डैमेज से होता है। तो पहली हो गई सेरेब्रल पाल्सी। दूसरा हो गया अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर, मतलब कि एक जगह ध्यान ना लगा पाना, अपना मन ना लगा पाना, जिसमें बच्चे बहुत ज़्यादा चंचल होते हैं, शरारती होते हैं। और सब बच्चे शरारती चंचल होते हैं, लेकिन इतनी शरारत या चंचलता होना कि वो अपना नॉर्मल रूटीन का काम ना कर पाएँ, ये एक इम्पॉर्टेंट लक्षण है, जो कि हमें कई बार काफ़ी देर उम्र के बाद पता चलता है। तीसरा है ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, जिसमें बच्चों का सोशल व्यवहार, मतलब जो आपसी अपने उम्र के बच्चों से घुल मिल पाना, अच्छे से अपनी बात ना समझा पाना, कम्युनिकेशन की दिक्कतें ये होती हैं। इसके अलावा एक कॉमन बच्चों की न्यूरो की बीमारी मिर्गी, जैसे मैंने आपको बताया, 100 में से 1 से 2 बच्चों को मिर्गी होती है, और बच्चों में ये काफ़ी हद तक ट्रीटेबल होती है, काफ़ी हद तक इसका इलाज संभव है। इसके अलावा जो बड़ों में होते हैं जैसे फालिश, वैसे बच्चों में फालिश के कई कारण हैं, मांसपेशियों की कमज़ोरी के कई कारण हैं, उनके कारण ढूंढ के हम इनके इलाज कर सकते हैं। इन सारी समस्याओं के अलावा और भी, जैसे कि ब्रेन में इन्फेक्शन होना, मेनिंजाइटिस जिसको कहते हैं, ब्रेन की कवरिंग जो मेनिंजाइटिस होती है उसमें इन्फेक्शन होना, ब्रेन के अंदर पस पड़ जाना, ब्रेन के इन्फेक्शन हो जाना, रीढ़ के इन्फेक्शन हो जाना, ये सारी समस्याएं बच्चों के न्यूरोलॉजी की समस्या।